धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का यह दूसरा श्लोक है। तो ये प्रस्तावना रूप है। प्रश्न किया गया कि भागवत का मुख्य विषय क्या है और भागवत का अधिकारी कौन है। तो श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने, मत्सर रहित पुरुषों के एकमात्र आधार रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, जो परमात्म रूप जानने योग्य, परम सुखदायी, आध्यात्मिक है, आदि दैविक, आदि भौतिक, ताप को हरने वाले परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भोगों के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए भक्ति करो, भक्ति फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आएँ, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता, तो कोई धन मांगता, तो भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर कोई आता ही नहीं, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आते हैं। तो सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है, न मुक्ति। यदि कुछ मांगता है तो केवल इतना कि भगवान की सेवा में तन्मयता हो। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती, प्रेम का प्रमाण घटने लगता। इसलिए प्रभु से कुछ न मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के बाद सभी वानरों को भेंट दिया, हनुमान को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम जी से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दे दीजिए। तो राम जी ने कहा उसमें क्या दे दूँ, उसने तो मुझ पर कितने उपकार किए, मुझे ऋणी बनाया है। प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा, सच्चा प्रेम भागा। समझिए, गीता में कहा गया है, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोग की पूर्ति करता हूँ। तो भगवान से जितना मांगोगे उतना ही वो देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में हम सब अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक दो मित्रों में मैत्री परिपूर्ण रहती है। गोपियाँ कृष्ण को देती हैं मन, श्री कृष्ण से कुछ मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण करती हैं। तो भगवान से कुछ मांगोगे तो भगवत प्रेम खंडित होगा। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की अपेक्षा नहीं करता। मांगने से सच्ची मैत्री प्राप्त होती। समझदार जो मित्र होता है कभी कुछ नहीं मांगता। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तो भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। भक्त को चाहिए ये सोचे कि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियाँ भगवान से कुछ नहीं मांगती, उनकी भक्ति निष्काम थी। गोपियाँ भगवान गोपी के ऋणी हैं, जबकि वो कहती हैं, इतना ही इच्छा करती हैं कि संसार कूपपतितो चरणावलंबम गेहम दुषामपि मनश्युदयाति सदा नः
कि हे प्रभु, संसार रूपी कुएं में गिरे कुओं को उसमें बाहर निकालने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हमारे मन में सदा बसे रहें, यही मांगती हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध है, भगवान का स्मरण करती हैं तो ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का निष्काम भाव, निष्काम प्रेम। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती हैं। तत्सुखे सुखित्तम प्रेम लक्षणम। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करे, यही सच्चे प्रेम का लक्षण है। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो, भक्ति से मुक्ति मिलती है और भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन? जिसने खट संपत्ति आदि प्राप्त की हो, वही अधिकारी है। किंतु भागवत तो सबके लिए है। भागवत का अधिकार सभी के लिए बताया गया है। निर्वत्सनानाम सताम, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष, परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सर हो के कथा सुनो। मत्सर हो सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें एक छोटी सी लघु कथा आती है कि योग सिद्धि के बल से चांगदेव नामक एक ऋषि हुए, जिन्होंने 14 वर्ष जीवन जिया। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वो सिद्धियों में फंस गए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी तो चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। क्या है, बालक मुझसे बड़ा हो गया। संतों की भाषा संत जान सकते हैं, वो उसे कोरा ही पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया तो चांगदेव ने पत्र लिखा। इच्छा हुई कि पत्र लिखें, लेकिन पत्र में संबोधन क्या करें। अपने छोटे केवल 16 वर्ष के सो पूज्य कैसे लिखा जाए। ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी नहीं ले सकते। तो उलझन में उन्होंने बिना लिखे कोरा पत्र भेज दिया, और कोरा कागज़ संत ही जान सकते हैं। तो मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया कि 14 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही कोरा रह गया। तो चांगदेव ने सोचा ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना चाहिए। तो अपनी सिद्धि प्रदर्शन के लिए बाघ पर सवारी की, सर्प की लगाम लगाई और चले। ज्ञानेश्वर ने से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर ने सोचा इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान कारण ज्ञानदेव को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधन नहीं किया था। तो ज्ञानेश्वर ने सोचा चांगदेव कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए, संत मिलने आए तो अवगत करना चाहिए। ज्ञानदेव चौके पर बैठे थे, उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया और चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंस पशुओं को वश में किया, क्योंकि ज्ञानेश्वर के पास ऐसी शक्ति है कि जड़ पदार्थ को चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ और चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। तो ये दृष्टांत सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की बजाय प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। कथा सुनो, कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। शुश्रूप भी कहा गया, कृतिव भी बनो, सुनो भी करो भी। भागवत कथा श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। जय श्री कृष्ण।